हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू द माय न्यू ब्लॉग। और देखिए फ्रेंड्स, ये ना शाम का टाइम हो चुका है और यहाँ पे मैंने उठ के पहले आज मेरा सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने खुशी को बोला। आज मेरी बेटी ने मुझे चाय पिलाई थी पहले, और फिर मैं चाय पीने के बाद मैं यहाँ पर क्योंकि उठ के आई थी, तो यहाँ पर मैंने जब मैं स्टिचिंग करके गई थी तो मेरे ना झाड़ू वगैरह कुछ लगी नहीं थी, और मैंने ये जो ब्लाउज़ था इसको ये स्टिच किया था। और ये इसमें मतलब कपड़ा कुछ ऐसा था ना, तो फिसलना सा, तो वो काफ़ी टाइम लग गया था। तो फिर मैं जाके लेट गई थी और आधा पौन घंटे के लिए ही मैं लेटी थी। फिर मैं उठ के आ गई थी, मेरे सर में हो गया था दर्द। मैंने बोला खुशी बेटा मुझे चाय बना दो, क्योंकि मैंने खुशी को चाय बनानी सिखाई हुई है, तो वो चाय बना देती है। तो इसलिए मैं चाय पी के उठ के आई। फिर मैंने अपना फेस वॉश किया और आने के बाद फिर मैंने सारे घर में झाड़ू लगाई, और यहाँ पर जो ये सब कुछ था सारा सूंघाया, बेडशीट वगैरह झाड़ी, सोफे कवर वगैरह झाड़ने के बाद सारे घर में अच्छे से झाड़ू लगा दी थी। और झाड़ू लगा के वो ये ना शाम को झाड़ू लगानी ज़रूरी होती है। और देखिए कितनी ज़्यादा कतरा निकली थी। और ये जो यहाँ पे मैट वगैरह है सब मेरे बच्चे मतलब ऐसे सारा फैला देते हैं ना, कि बस बाद में जैसे कोई काम वाली आएगी आंटी और वो साग उंगा के चली जाएगी, मम्मी को तो करना ही नहीं पड़ेगा। अगर फिर भी काम वाली है या हम करें, दुख तो होता ही है, थक जाते हैं इतना देख के, और फिर बहुत ज़्यादा कर देते हैं बच्चे। तो फिर यहाँ पर मैंने सारा साफ वाफ करके अच्छे से सारे में झाड़ू वगैरह लगा दी थी। और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद चाय वगैरह मैंने पी ली थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं झाड़ू लगाने के बाद चाय पीती हूँ। तो यहाँ पे यही 5:30 का टाइम हो रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा आराम से लेट गई थी, तो लेट उठी थी थोड़ा। फिर मैं किचन में आई। किचन में मेरा थोड़ा बहुत काम फैला हुआ था, तो मेरे टिफ़िन विफिन वगैरह डब्बे वब्बे रखे हुए, तो मैंने सारे सुंघाए थे। तो ये मैंने जबे थे कुछ थोड़े से, तो ये मैंने धूप में लगा दी थी। अपनी किचन साफ़ कर तो निकली थी, तो मैंने धूप लगा दी थी। और यहाँ पे देखिए मुझे आज आलू बैंगन की सब्ज़ी बनानी थी, तो मैंने और फिर मैंने ना अपने चेहरे पे पैक लगा लिया था। और ये पैक मैंने फिर जब तक रोटी बनाई थी तब तक लगा के रखा था, क्योंकि फिर लगा रहता है धूप, इसमें किचन में हीट वगैरह भी नहीं लगती है ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी अपनी काट ली थी। सब्ज़ी वगैरह काटने के बाद और मैंने साथ के साथ यहाँ पे ना प्याज काट ली थी। मैं प्याज को काट के पानी में भिगो देती हूँ, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ पे प्याज काट लूँगी मैं, छोंक की प्याज भी एक तरफ काट लूँगी साथ के साथ। और ये भी यहाँ पे मैं सब्ज़ी में तड़का लगा दूँगी। प्याज मैंने काट के रख ली, और मैं प्याज काटने के बाद यहाँ पर मैंने टमाटर ले ली थी। 2 से 3 टमाटर ले लिए थे, छोटे छोटे थे। बड़े होते तो मैं एक भी, ज़्यादा बड़ा होता तो एक भी, 2 भी, छोटे छोटे थे तो मैंने 3 ले लिए थे। क्योंकि ना इसमें एक थोड़े से मुझे दाग सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि इसमें से जो निकलेगा वो भी निकल जाएगा, वरना वैसे 2 ही थे। तो यहाँ पे काट के मैं इसमें टमाटर में ही सारे मसाले वगैरह मिला लूँगी। उधर मेरी प्याज भून रही थी, तो यहाँ पे मैंने इसमें हरी मिर्च वगैरह काट ली है, और इसे मैं अपने सारे जो मसाले थे इसी में ही मिला दूँगी। और क्या इसमें मैं आप इसमें हल्दी, मैं मसालेदानी में हल्दी नहीं थी, तो मैंने हल्दी इसमें कर ली थी। और यहाँ पे हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया और देगी मिर्च और किचन किंग मसाला जो होता है, सिर्फ ये मसाले मैं डालती हूँ, और कसूरी मेथी। तो इसमें एक साथ डाल के ही मैं इसमें सब्ज़ी में छौंक लगा दूँगी अच्छे से। जब मसाला भुन जाएगा तो फिर इसमें मैं टमाटर मतलब डाल के बाद में थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक के रख दूँगी। अच्छे से मसाला भुन जाएगा फिर, तो उसके बाद मैं फिर इसमें आलू डाल के इसको मतलब एक साइड रख दूँगी। फिर उसके बाद मुझे आटा वगैरह लगाना था, तो अब मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा पानी, हल्का सा पानी डाला था। वैसे मैं नहीं डालती तो भी चल जाता है, मैंने गलती करी थी कि मैंने डाल लिया था। और यहाँ पे मैंने साथ साथ रायता भी बना दिया था। रायते में मैं क्या होता है, पुदीने को ना सुखा के रख लेती हूँ, तो सुखा के मैंने ग्राइंड कर लिया था। और जो वो होता है क्या बोलते हैं उसको, जीरा, उसको भी भून के रख लेती हूँ। तो मैं साथ के साथ जीरा और इन पुदीना को डाल के और काला नमक मिला के इसमें अच्छे से इसको मैं रख देती हूँ। यहाँ पे साथ साथ में आटा भी लगा कर रख दूँगी। और आज ना मुझे पता नहीं था, मम्मी जी का फास्ट था, संडे था, तो मम्मी जी बोली थी कि मेरे ना फीके पराठे बना दियो तो दिन छिपने से पहले। मैंने कहा ठीक है। तो पहले मैंने मम्मी जी का फीका आटा निकाल दिया था, और फिर इसमें मैंने बाद में सारे आटे में नमक मिला के इसको रख दिया था। और साथ स्लिप भी साफ़ कर दूँगी। और फिर मैंने मम्मी जी को भी बुला लिया था कि मम्मी जी आ जाओ, आप भी खा लो। तो फिर मैंने मम्मी जी का खाना बनाया था, तो यही 7 का टाइम हो चुका था यहाँ पर। तो मैंने मम्मी जी को पराठे वगैरह बना दिए थे, फिर साथ के साथ ही मैंने सभी का खाना बना दिया था। मम्मी जी ने पराठे खा लिए थे, रोटी वगैरह खाने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए।
होगा था और फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी। और मैं यहाँ पे नहा के आ चुकी हूँ। नहाने के बाद फिर मुझको करनी थी पूजा। ये 7:30 बजे तक मेरा सारा काम हो गया था। किचन का मतलब रोटी वगैरह का, बर्तन वगैरह मुझे बाद में करने थे। तो यहाँ पे मैं अपनी जोत बत्ती कर लूँगी। और ठाकुर जी भी मैंने अपने यहीं पे बिठा लिए थे पास में ही। ऐसा होता है ठाकुर जी तो मेरे पूरे दिन कभी अंदर कभी बाहर ऐसे घूमते रहते। जहाँ पे हम होते हैं वहीं पे ठाकुर जी होते हैं। तो पंखा इसी जहाँ पे चलते हैं वहीं पे ही ठाकुर जी होते हैं। यहाँ पे मैं अपनी पूजा आरती कर लूँगी और भजन वगैरह कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं अपनी पहले पूजा करके फिर उसके बाद सब लोगों को खाना दे दूँगी और सब खाना पीना खा भी लेंगे। और तो उसके बाद फिर तब मैं अपनी किचन को साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि गर्मी होती है, फिर मैं ना खाना बनाने के बाद ही नहाती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी ना रोटी बनाने में ही लगती है। वैसे किचन में गर्मी लगती है, बस जब रोटियाँ सेकते हैं ना तब इतनी बुरी हालत हो जाती है। तो गर्मी हो भी ऐसी रही है, मानो कि पसीने आने शुरू हो गए हैं, उमस वाली गर्मी होने लगी। यहाँ पे मैंने छल्ली ढक दी क्योंकि पंखा चला देती हूँ ना वहाँ का मैं। और यहाँ पे मैंने मलाई जमाई हुई थी तो इसको मैं चला दूँगी। और इसको चलाने के बाद यहाँ पे मैं घी निकाल लूँगी। ये 2 दिन हो गए थे, तो जब मैं जमा के मैं रख दी थी, फ्रिज में रख दी थी मैंने। ठंडी हो जाती है तो मतलब अच्छे से इसमें लोनी घी निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पे मेरा लोनी घी निकल चुका है। और मैं इसको साथ के साथ ही मतलब इसमें से निकाल के और इसको साथ के साथ ही मतलब गर्म करने के लिए भी रख दूँगी, क्योंकि थोड़ा मेल्ट हो जाएगी जब ये सारा मतलब जो लोनी घी निकला था इसमें मक्खन। इसको मेल्ट करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और फ्रिज में रख के फिर जो क्या होता है पानी वगैरह नीचे तो घी जो ऊपर अपना आराम से आता है और बहुत आसानी से उस पानी को निकाल के 10 मिनट भी नहीं लगते मुश्किल से फिर घी निकल जाता है। और देखिए यहाँ पे मैं अपने बर्तन वगैरह सारे साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अब मेरा किचन का सारा काम हो गया था, खाना पीना हो गया था। तो मैं साथ के साथ बर्तन साफ़ करके और अपना जो है किचन वगैरह को अच्छे से धो दूँगी, क्योंकि बर्तन वगैरह भी बहुत सारे हो जाते हैं। और वो तो साथ के साथ बीच में 1-2 बार मतलब बर्तन हम कर लेते हैं, फिर भी हो ही जाते हैं, क्योंकि खाने की प्लेटें वगैरह सारी तो मैंने पहले भी मैंने कर लिए थे। फिर थोड़ा मैं ये था कि मैं जल्दी जल्दी काम भी कर रही। सुबह के फ्रेंड साथ के साथ ही मैंने ये सब बर्तन वगैरह भी साफ़ कर दिया। मैं स्लीव वगैरह साफ़ करके अपनी किचन को अच्छे से धो दूँगी। और ये बर्तन थे इनको सबको मैं लगा दूँगी, क्योंकि फिर किचन को फिर मैं यहाँ जो मेरी सिंक होती है इसको मैं पीछे मांज देती हूँ, साफ़ हो जाती है। किचन को डेली साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ना ये भी ना चिपचिपी सी हो जाती है, क्योंकि चिकने बर्तन वगैरह होते हैं। तो इसको मांजने के बाद यहाँ पर मैं अपनी स्लीव वगैरह को सबको अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्लीन कर दूँगी। और साथ के साथ ही मैं अपनी किचन को भी धो दूँगी। और किचन को मैं डेली धो देती हूँ, क्योंकि ना फिर ये ना यहाँ पे पैर लग जाते हैं। और यहाँ पे मयूर जगह रखा है, बच्चे कितनी बार तो पानी बखेर देते हैं तो चिप चिप सा हो जाता है। तो रात को मैं डेली ही अपनी किचन को धोती हूँ। जब मैं सुबह को उठती हूँ तो काफ़ी मुझे फ्रेश सा फील होता है, क्योंकि सुबह मैं फिर वो 4 बजे ही उठती हूँ। आप लोग मेरे शॉर्ट्स देखा कीजिए, मैं मिनी ब्लॉग भी डालती हूँ अपने ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, वहाँ पर भी देखना और अपना प्यार बनाना वहाँ पर भी। तो कोशिश कर रही हूँ कि शाम का ब्लॉग डालूँ और सुबह में मॉर्निंग का मिनी ब्लॉग डालूँ। तो यही कोशिश रहती है मेरी कि जितना हो सकेगा। और यहाँ पे मैंने ना ये जो सामान था हमारा मैंने मंगाया था, आपने देखा भी था पिछली वीडियो में, मैंने राशन मंगाया हुआ था। तो वो जो राशन था वो मैंने ना अभी लगाया नहीं था, तो वो ऐसे ही सामान मेरा फैला हुआ था सारा, तो ऐसे ही रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि साथ के साथ इसको भी लगा देती हूँ, क्योंकि लगा नहीं था। तो वो ये कि कई बार स्टिचिंग वगैरह में रह जाती थी, कई बार ऐसे ही, क्योंकि मेरे ना अभी यहाँ पे अर्जेंट कपड़े आए हुए थे सिलने के लिए, तो मैं उनको करने में लगी हुई थी। तो वो मेरे कपड़े अभी रह भी रहे थे, मतलब तो जैसे आज मैं वॉइस ओवर करी तो आज मेरे कपड़े वो कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर ये सारा सामान लगा दिया था। और यहाँ पे मेरी खुशी ने बहुत हेल्प करी थी, क्योंकि जो सामान बाहर का था उसको खुशी रख के आ जाती थी। और कुछ सामान जो था मेरा ये किचन का था, कुछ मेरा बाहर का था, क्योंकि सामान भी एक ताश रखा हुआ है मैंने, तो ताश में रख देती हूँ एक्स्ट्रा सामान। और एक किचन में भी डब्बे हो रहे हैं, डब्बे में भी रख देती हूँ। तो ऐसे ही मतलब हो जाता है, इधर उधर काफ़ी सारा सामान हो जाता है। इस बार मैंने वैसे ज़्यादा मंगाया नहीं, दाल वाल तो हमारे पहले ही आ चुकी थी, तो थोड़ा वैसा ही था ग्रोसरीज वगैरह का वैसा, तो ये सब चीज़ ही मंगवाई थी मैंने। तो यहाँ पे प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना, मेरे शॉर्ट्स को भी पसंद करना, शॉर्ट्स पे भी लाइक करना, कमेंट करना। आप लोग कहाँ से हो, जो नए हो चैनल को वो सब्सक्राइब करना। और अब मैं इस वीडियो को यहीं पे रखूँगी। बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। बाय, राधे राधे।